तमाचा और नीचे एक सैयदजादी है जो ज़मीन की तरफ है। तो ये जनाब सकीना, क्योंकि आशूर के दिन को जब जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपनी बाबा की तलाश में सहरा की तरफ आई थी तो बहुत सारे कातिल थे और बहुत सारे जुल्म किए। तो ये एक तस्वीर है जो याद दिलाती है। ये तस्वीर यहाँ तक ख़त्म है, उसके साथ एक मंज़र आता है, चंद नाकाएँ हैं, चंद महमल हैं और दाएं बाएं जो है उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ख़वातीन और सादात कैद हैं। एक ही रस्सी है और ये वो ज़िंदान है, क्योंकि सादात कैद हो के दूसरी जो तस्वीर है ये ज़िंदान है, जिस ज़िंदान में अली की बेटियों को रखा गया था। एक मलऊन है और जो जुल्म कर रहा है उसी ज़िंदान में। तो यह ज़िंदान शाम है। चलते हैं और एक मैं पूरी कहानी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम दाखिल होते हैं इब्तदा में ही एक जुलजना है, ये देखें एक अजीम शान जुलजना है और इस तरह महसूस हो रहा है कि कुछ तीर लगे हुए जुलजना को। और साथ में ये अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के नाम से अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन और अस्सलाम वालेकुम या अबुल फद्ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन। ये दो जुलजना एक मौला अब्बास के नाम से है, यहाँ से आप देख लें। और एक पूरे का पूरा एक मंज़र है। जिसने ये म्यूज़ियम नहीं देखा, और मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि यह कहाँ पे तारीख़ इस्लाम का एक बड़ा और वसी और हर पिक्चर में एक तारीख़ है जो बयान की गई है। तो ये एक जुलजना है, एक हज़रत अब्बास मौला का और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको पूरा मंजर दिखाऊंगा कि कहाँ सादात बैठे, कहाँ जनाब ज़ैनब अल कुबरा, और पूरा एक मंजर है इस म्यूज़ियम में। तो चलिए चलते हैं आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। दो जुलजना है यहाँ पे, एक जो है मौला अब्बास का है और एक जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। आगे चलते हैं, मैं आगे की तरफ आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इधर एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ कब्रें नज़र आ रही हैं। नीचे की तरफ देखेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ दिखा देता हूँ। और जब आएंगे आप तो इंशाअल्लाह मैं आपको, ये एक कब्रें हैं, एक मंज़र है, एक खातून है, एक बीवी है सैयदजादी जो नीचे बैठी है और कब्रों के ऊपर पत्थर लगे हुए हैं और वो गिरिया कुन है। तकरीबन 1 2 3 4 5 कब्रें हैं जो बनी हुई हैं। शायद मुझे ये जन्नतुल बकी का कोई मंज़र नज़र आ रहा है यहाँ पे। यहाँ करबला का एक मंज़र है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। तो ये एक मंज़र है। जैसे ही हम इंटर होते हैं उसके साथ साथ मैं आपको एक और मंज़र दिखा रहा हूँ। ये है, ये मंज़र जो है मुझे याद आ रहा है कि ये जो है तकरीबन शहादत अमीर अल मोमिनीन का है। मुझे यही महसूस हो रहा है। शहादत अमीर अल मोमिनीन एक सैयद है और एक कब्र है, एक मज़ार है, वो एक मंज़र है। साथ साथ एक मुसल्ला है और गिरिया कुन पर्दा पोश है। एक यहाँ तो जनाब ज़हरा की कब्र है और अमीर अल मोमिनीन गिरिया कर रहे हैं, क्योंकि ये जन्नतुल बकी का मुझे मंज़र याद आ रहा है, क्योंकि साथ ही एक दरवाज़ा है और नीचे से एक गिरिया कुन शख्सियत है और वो गिरिया में मसरूफ़ है। उसके साथ जब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे एक पूरे का पूरा एक मंज़र है, एक खातून है और साथ एक नकाब पोश शख्सियत है, एक घर है, उसके साथ साथ एक खैमा है सादात का, अहल बैत अलैहिस्सलाम का खैमा है। शायद ये अहल बैत अलैहिस्सलाम के असहाब है। और यहाँ एक नकाब पोश है जो मुझे यही लग रहा है कि गालबन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मंज़र है यहाँ पे। और उसके साथ ही मैं एक और मंज़र दिखाऊंगा जो एक रुला देने वाला मंज़र है। ये आप देखिए, ये कौन है? ये एक नाका है, साथ में एक पर्दा नशीन है। एक शख्स के सर पे हाथ है, एक के हाथ में हाथ है, एक बीवी का। और ये मुझे लग रहा है कि ये जो मंज़र है ये शायद एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और दूसरा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम है, क्योंकि ये जनाब ज़ैनब अल कुबरा का मुझे मंज़र लग रहा है। तो एक तरफ जो है हज़रत अब्बास मौला है और एक तरफ जो है जनाब ज़ैनब अल कुबरा है। अभी मैं दूसरे पार्ट की तरफ आया हूँ तो हर पिक्चर एक कहानी बता देती है, तो मैं कहानी आपके साथ शेयर करता चलूँगा। इब्तिदा हमने देखा पीछे, उसके बाद एक महमल है, एक नाका है, साथ में एक बीवी है, एक के सर पे हाथ है, दूसरे के हाथ में हाथ है। तो मुझे ये लग रहा है कि एक मौला अब्बास है
एक मौला हुसैन और सामने जो एक बीवी है वो क्या कहते हैं कि जनाब ज़ैनबुल कुबरा, और क्योंकि अभी हम उसी जनाब रसूल खुदा को मंज़र कशी को छोड़कर अभी हम करबला के मंज़र की तरफ आएँ तो ये दिखा देता हूँ। उसके साथ साथ जो है ये एक शख्स है, शायद मौला का कोई ग़ुलाम है या कोई मासूम है, और जो अभी एक खैमा लगा रहा है, क्योंकि जब इमाम अलैहिस्सलाम करबला में पहुँचे थे तो एक खैमा लगाया गया था और ये अभी उसकी रस्सी को खींच रहा है। उसके साथ साथ एक नाका और एक महमल है, ये अभी देखें। उसके अलावा जो है मैं एक और अजीम मंजर, एक पिक्चर की तरफ, एक तस्वीर की तरफ आपको ले चलूँगा। ये कौन है? यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और एक शख्स है जो नाका के साथ साथ खड़ा हुआ है। ये कौन है? इस शख्स को आप पहचाने? ये शख्सियत जो है मुझे याद आ रही है कि करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे असहाब को, जो लोग थे असहाब थे, मौला के आवान और अंसार थे, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ा वसी खुतबा दिया था और इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबियों को बुलाया, और जिसमें बहुत सारे आशूर की शब को मौला ने चिराग को गुल किया था और मौला ने फरमाया जिसको जाना है वो चला जाए, मैं फ़र्ज़ रसूल का लाई काफ़ी हूँ। तो एक ये तस्वीर है जिसमें 3 नकाबपोश शख्सियत हैं, एक खातून है, साथ में और भी लोग मौजूद हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि एक जो मिंबर पे कुर्सी पे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और उसके साथ में जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम है और उसके साथ जो है अली अकबर अलैहिस्सलाम है, और ये लोग जो है करबला के एक मंज़र के ऊपर जो है करबला में जो बातें हो रही थी, अपने असहाब को मौला ने बुला के चंद बातें की थी, तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब और अपने आवान को तबलीग कर रहे हैं और मौला बता रहे हैं कि कल करबला में क्या होना है और करबला में किस तरह से जो है जुल्म होगा हमारे ऊपर और कितनी जो है बेदर्दी से हम कत्ल किए जाएंगे। तो ये तबलीग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में आशूर की शब को असहाब को बुला के किया था, और यहाँ पे जो मौला के ख़ास खादिम थे उसके साथ जो एक जुलजना है, एक दरख्त है और उसके नीचे एक जुलजना है। नीचे इस तरह लग रहा है कि शायद कोई पानी के लिए कोई बंदोबस्त हो। उसके आगे हम एक दूसरी तरफ जब निगाह करते हैं, चलिए 1 मिनट उसकी तरफ हम आते हैं ताकि हमें कुछ पता चल सके। ये एक पूरा मंज़र है और एक शख्स के हाथ में जो है कोई हथौड़ा है और ये जुल्म कर रहा है। यहाँ पे सैयदादियाँ हैं, कुछ ख़वातीन हैं जिसके ऊपर ये एक जुल्म कर रहा है। उसके हाथ में एक हथौड़ा है और साथ ही एक मिंबर है। यहाँ पे एक शख्स है, मुझे यही लग रहा है गालबन कि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दौर का कोई मंज़र है, और नहीं अमीरुल मोमिनीन माज़रतन ये ज़िंदान शाम का मंज़र है, माज़रतन क्योंकि मुझे जहन में नहीं है, अभी मुझे याद आ रहा है जब एक ज़िंदान शाम में सैयदादियों को कैद किया गया था और वहाँ ज़िंदान शाम में रखा गया था। तो ये एक मंज़र है यहाँ पे, और उसके साथ साथ ये एक शख्स ज़ालिम जो उनके सादात के साथ जुल्म कर रहा था। और आगे चलते हैं, ये एक पूरा मंज़र है, एक घर बना हुआ है जिस तरह, और वो उस घर को तोड़ रहे हैं साथ में। यहाँ पे कुछ ख़वातीन है, छोटी बच्ची है एक जो गिरियाकुल है, शायद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कोई मंज़र कशी है, क्योंकि ज़िंदान शाम में जो मंज़र कशी थी। तो एक हर तस्वीर में एक मंज़र है। ये है आपने सुना होगा कि बग़ैर पलान के जनाब ज़ैनबुल कुबरा को महमल पे बिठाया गया था। तो एक ये ख़ातून है जो महमल पे है, और ये जनाब ज़ैनबुल कुबरा की याद दिलाती है ये पिक्चर, क्योंकि जनाब ज़ैनबुल कुबरा जब करबला आशूर के बाद आई थी तो ये इस तरह बग़ैर पलान के एक नाका पे सवार थी। एक ये है, उसके बाद जो है एक और मंज़र है, ये है आशूर का मंज़र जब शिमर लईन जनाब सकीना पे जुल्म कर रहे थे। साथ में आप देख रहे हैं ये उसके वो तमाचा, और नीचे एक सैयदजादी है जो ज़मीन की तरफ है। तो ये जनाब सकीना, क्योंकि आशूर के दिन को जब जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपनी बाबा की तलाश में सहरा की तरफ आई थी तो बहुत सारे कातिल थे और बहुत सारे जुल्म किए। तो ये एक तस्वीर है जो याद दिलाती है। ये तस्वीर यहाँ तक ख़त्म है, उसके साथ एक मंज़र आता है
चंद नाकाएँ हैं, चंद महमल हैं, और दाएं बाएं जो है उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ख़वातीन और सादात कैद हैं। एक ही रस्सी है और एक ही रस्सी में कुछ ख़वातीन बांधी हुई हैं और कुछ के हाथ बंधे हुए, कुछ के हाथ अपने चेहरे के सामने। एक बीवी है, आप नीचे देखेंगे तो वो ज़मीन पे बैठी हुई है। गालबन ये जनाब ज़ैनबुल कुबरा ही है, क्योंकि वो सब तमाम उसके ख़वातीन के पीछे थी। और वो किस तरफ देख रही? जनाब सकीना की तरफ देख रही है, क्योंकि ये करबला का एक मुहिम किस्सा है। जब करबला आशूर हुई, लाशें पामाल हो गई, तो फिर क्या हुआ कि सादात को एक जगह पे बुलाया गया और कुछ जेवर ला के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए गए। इमाम गिरियाकू ने और लाइन का हुक्म आया कि ये जो कुछ जेवर हैं हर खातून को, हर फर्द को पहनाएं ताकि हम शाम के लिए रवाना हो। तो जेवर कौन से थे? हथकड़ियाँ थी जो हाथों में पहननी थी। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कभी हथकड़ियाँ देख रहे हैं तो कभी अपनी बहनों को, फूफियों को देख रहे हैं कि मैं किसको ये जेवर पहनाऊं। तो सबसे पहले जनाब ज़ैनबुल कुबरा आगे बढ़ी और कहती है सज्जाद पहले मुझे पहनाओ, बाद में सबको। तो ये मंजर है, हर एक के हाथ में एक रस्सी है। और ये कहाँ जा रहे हैं? ये शाम की तरफ सफ़र है, करबला से कूफा, कूफा से दीवानिया, कादसिया, सरकफुलिया और उसके बाद शाम की तरफ। तो ये एक पूरा मंजर है सादात का। ये साथ जो है आगे आगे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सलाम है, जिसको लोहे की हथकड़ियाँ हैं, जिसको लोहे के जेवर पहनाए गए हैं, और उसके साथ बीबियाँ चंद महमल हैं जो लूटे हुए करबला के थे। और ये आगे एक लाइन है और एक ये शख्स है मलऊन जो भी है, खुदा उस पर लानत करे। रावी कहते हैं कि ये खोली है जब जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को ऊपर बुलंद किया था। तो ऊपर जो है देखते हैं तो ऊपर एक सर नज़र आता है हमें, और ये वो सर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। और इस मलऊन ने नेज़े के ऊपर इस सर को बुलंद किया था। तो ये एक पूरे का पूरा नक्श है जो अली की बेटियों के ऊपर जुल्म हुआ, और सादात कैद होके और अपने करबला से कूफा, कूफा से शाम, हर बाज़ार में अली की बेटियों को फिराया गया। ये एक पूरा मंज़र इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सामने है। और उसके बाद एक मंज़र था जो अस्कलान का मैदान था, जहाँ पे सादात को रोका गया। वो मंज़र भी इसके साथ ही देखेंगे आप कि इस साइड दाएं बाएं दोनों तरफ जो है क्या कहते हैं कि सादात हैं। ये जो बिल्कुल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पीछे है, यहाँ तो जनाब ज़ैनबुल कुबरा या जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा जो खादमत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह जो रसूल खुदा को हदिये में मिली थी, उसके साथ कुछ ख़वातीन उस तरफ भी बांधी हुई हैं। तो ये एक म्यूज़ियम है और इस्लाम का मरकज़ी म्यूज़ियम, और रसूल खुदा से लेकर इमाम हुसैन तक करबला के पूरे वाक़े को बयान करता है। और अगर आप भी आएंगे तो इंशाल्लाह आप सबको ये म्यूज़ियम नसीब होगा, अली की बेटियों का ये मंज़र। और उसके अलावा क्या कहते हैं कि ये है जो जनाब सकीना पे जुल्म हो रहा है। अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह सबके लिए मैं दुआ गो हूँ कि जितने भी लोग आए, जितने भी मोमिन आए, वो ये ज़ियारत ज़रूर करें। और मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार ये ज़ियारत, ये मकाम आपको नसीब फरमाए, और जितने भी लोग आएंगे ये ज़ियारत करेंगे तो आपको नसीब होगी। और ये ज़ियारत करबला मुअल्ला में है। आज शब जुमा है, मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत को आया था, मुझे पता चला कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जो इस्लाम की बुनियाद पे बना हुआ है, और पूरे का पूरा जो इस्लाम का वाक़या है उस पर है, और उस पर पूरे की पूरी एक तस्वीर है और एक नक्श है। तो मैंने सोचा कि ये आप मोमिन की खिदमत में एक हदिया पेश करूँ ताकि सारे देखें और सारे यहाँ पे आएँ। तो अभी तक अपना ख्याल रखें और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। उसके साथ जो मैंने आपको पहले दिखाया ये वो ज़िंदान है, क्योंकि सादात कैद हो के दूसरी जो तस्वीर है ये ज़िंदान है, जिस ज़िंदान में अली की बेटियों को रखा गया था। एक मलऊन है और जो जुल्म कर रहा है उसी ज़िंदान में। तो यह ज़िंदान शाम है और एक छोटी सी सैयदज़ादी है, इसके हाथ में एक हथौड़ा है। तो चलिए आपके लिए दुआ करते, अभी तक अपना ख्याल रखें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। मौला सबकी दुआओं को, सबकी हाजतों को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमाए। तमाम मोमिनीन और मोमिनात के रिज़्क़ में मौला बरकत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम।